नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। पिछले हफ्ते अलीमा खान को यह कहा गया था कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे, आप अपने धरने को खत्म कर दें। तो पिछले हफ्ते इस धरने को खत्म कर दिया गया था। आज अलीमा खान दोबारा आई हैं कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाएगी। अलीमा खान ने आज अडयाला जेल के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने यह बताया है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा वो किस तरीके से होगा और उनकी अपनी पार्टिसिपेशन कैसी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुहेल खान अफरीदी जो कराची गए, कराची में जाकर सुहेल खान अफरीदी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के एक बड़े मजहबी पेशवा हैं, एक स्कॉलर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर कब बनेंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ईरान के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कॉल दे रखी थी कि कम से कम 10,000 लोगों को हमने इकट्ठा करना है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी कॉल देती है, एहतजाज की कॉल देती है, जलसे की कॉल देती है, किसी रैली की कॉल देती है, तो सबसे पहले पुलिस एक्टिवेट होती है। आज अडयाला जेल के दूर दूर अतराफ के जो इलाके थे, पुलिस ने रास्तों को बंद किया और लोगों ने जिस तरफ से भी आने की कोशिश की गई, लोगों को रोका गया, लेकिन फिर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। और आज खत्म कुरान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, इमरान खान की बहनों ने, कारकुनान ने वहां पर आज कुरान पाक की तिलावत भी की, दुआ भी करवाई गई। अलीमा खान ने आज जो वहां पर गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी का जो लाहे अमल है वो हम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इस मर्तबा कोई भी डी चौक नहीं जा रहा, यानी कि इस्लामाबाद की कॉल नहीं होगी, कोई डी चौक में एहतजाज करने के लिए नहीं आएगा। मजीद उन्होंने कहा कि जो जजेस जमीर के मुताबिक फैसला करना चाहते थे वो सब हटा दिए गए। अदलिया से कहना चाहती हूं कि इंसाफ का निजाम तो दफन हो चुका है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जज से पहले टीवी पर एंकर बताते हैं कि फैसला क्या आएगा। यानी कि कोई भी, स्पेशली जो इमरान खान के हवाले से केस होता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई केस होता है, तो अभी अदालत के अंदर केस चल रहा होता है, फैसला महफूज हुआ होता है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर चंद एंकर बैठकर ये बता देते हैं कि इस केस का फैसला ये आएगा और इतने साल सजा होगी। इसके ऊपर अलीमा खान ने कहा कि अदलिया का जो निजाम है वो दफन हो चुका है। अलीमा खान ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को खवातीन की जो रैली है वो मैं निकालूंगी। उनकी पोती ने बेसिकली आज उनसे ये कहा कि आपको रैली निकालनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पोती ने यह कह दिया तो अब मैं दादी 8 फरवरी को रैली निकालूंगी। यानी कि मुमकिन तौर पर लाहौर से अलीमा खान एक रैली निकालेंगी 8 फरवरी को, उसकी वो क्यादत करेंगी। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर 8 फरवरी को लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है कि हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और हर चीज बंद होगी। ठीक है जी। अलीमा खान आज जो अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं, तो आज कुछ बच्चे भी वहां पर पहुंचे। कोयटा से आज 5 बच्चे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और अलीमा खान ने उन बच्चों के साथ मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि जहां पर बच्चे पहुंच जाएं वहां पर शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और हमने वो चंद वीडियोस भी देखी हैं, सुहेल खान अफरीदी जब गए कराची के अंदर, तो बच्चों का जो सुहेल खान अफरीदी से इज़हार मोहब्बत था वो मनाजर कैमरे ने रिकॉर्ड किया, और वो मनाजर जब सोशल मीडिया के ऊपर आए तो बहुत से लोगों ने उन मनाजर को देखा और अप्रिशिएट भी किया। अलीमा खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये नई सियासत है, पुरानी सियासत जो इन लोगों ने दफन कर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो जवान है इन्होंने पुरानी सियासत को दफन कर दिया है, नई जनरेशन को देखकर खुशी होती है, अल्लाह इनको हिम्मत दे। ये अलीमा खान ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि यह धोखा था कि कराची में बहुत खौफ है, कराची में बिल्कुल खौफ नहीं है। छोटे से छोटा अफसर कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नहीं निकलता, जबकि सुहेल अफरीदी ने गाड़ी के ऊपर बैठकर सारा वक्त गुजारा। इसका मतलब है कि कराची के लोग पुरअमन हैं। ये अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर बात की। और यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, यह बयानिया बनाया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़ा इंतशार करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो गिराव जलाव करते हैं। 9 मई के बाद, 9 मई तो आज तक ना इमरान खान मानते हैं और ना एस्टेब्लिशमेंट मानती है और ना हुकूमत मानती है। इमरान खान कहते हैं कि हमें फंसाया गया, हुकूमत कहती है कि ये इमरान खान ने किया, और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इस मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई। और इमरान खान जवाब में कहते हैं कि भाई अगर हमने ये किया है, अगर कोई ये समझता है कि 9 मई मैंने करवाया है, मेरे लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की है, मेरे लोगों ने जाकर इमलाक को जलाया है, तो आप जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इमरान खान कई बार यह भी कह चुके हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। और आज भी यह बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। इवन के सिंध हुकूमत के कुछ लोगों की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुहेल खान अफरीदी ने कराची के अंदर एक और 9 मई करने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाए, सुहेल खान अफरीदी कराची के अंदर गए, वहां पर लियारी में, मलीर में, क्यूमाबाद में, हैदराबाद के अंदर गए। सिंध की अवाम ने सुहेल खान अफरीदी का जबरदस्त तरीके से इस्तेकबाल किया, लेकिन एक गमला भी टूटा जो रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी जगह पर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो। इसके अलावा इस्लामाबाद संजानी के अंदर जलसा हुआ, लाहौर के अंदर जलसा हुआ,
KPK के अंदर जलसे हो चुके हैं, किसी जगह पर भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पेश नहीं आई। तो तहरीक इंसाफ एक चीज को साबित करने में जो है वो कामयाब हुई है कि भाई हम जो एहतजाज करते हैं पूरा मन एहतजाज करते हैं। मतीउल्लाह जान ने सुहेल खान अफरीदी के बारे में एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने कराची दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया है, यानी कि इमरान खान का जानशीं साबित कर दिया है। या आप ये कह लें कि इमरान खान के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा कद काठ आ गया है मुज़ाहमत में, वो सुहेल खान अफरीदी है। उन्होंने कहा कि वो पीटीआई का वंडर बॉय है, ना वो सरेंडर बॉय है और ना ही वो पिंडी बॉय है। ये बात की है पाकिस्तान के सीनियर साफी मतीउल्लाह जान ने। अब आगे आ जाए जी, पिछले व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी, जुनैद सलीम साहब ने यह दावा किया और अब वो कंप्लीट चीज सामने आई है। उन्होंने कहा जी मेरे जराये ने मुझे यह खबर दी है कि ईद के बाद 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और उस 28वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या होगा, पहले भी इस हुकूमत ने जो आईनी तरमीम की है 26वीं की है 27वीं की है, उसके अंदर इन्होंने अपने आप को सिक्योर किया। आपको 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कहीं पर नजर आया हो कि गरीब के लिए कुछ किया गया हो, कुछ बिजली सस्ती की गई हो, कोई आटा सस्ता किया गया हो? कुछ भी गरीब के लिए नहीं किया गया। जो किया गया अपनी ताकत को दबाम बख्शने के लिए किया गया। और अब यह कहा जा रहा है, जुनैद सलीम साहब कहते हैं कि जो अब तरमीम आ रही है उसमें 2 काम होंगे। एक तो जो वोटर की उम्र है वो कम से कम 18 की बजाय 25 या 30 साल कर दी जाएगी, यानी कि जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, जो जेन जी है, वो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हिस्सा ना ले सके। और दूसरे नंबर पर 28वीं तरमीम में जो असेंबलियों की मुद्दत है वो 5 साल बढ़ाने की भी जो है वो इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि ये सेटअप अगला 5 साल और चलेगा, यानी कि जब इलेक्शन का साल आएगा वहां से 5 साल आगे हुकूमत फिर चलेगी 10 साल। वो एक अक्सर बात कही जाती है कि खबर एक पल की भी नहीं और समा उम्र भर का। सालों की प्लानिंग है और खबर एक पल की भी नहीं। जब कुछ होता है तो फिर ऐसे होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है, कहते हैं कि इमरान खान जब अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे तो वो पेशावर नहीं जाएंगे, वो अडयाला जेल के बाहर जो जगह है उसी को पेशावर बना देंगे। इमरान खान को जेल से मेन रोड तक आने में कई दिन लग जाएंगे। उन्होंने कहा इतनी दुनिया होगी। मैं वैसे आपको बता दूं, इमरान खान की रिहाई अभी तक के जो हालात वाकयात है अदालतों से तो होती हुई नजर नहीं आ रही। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो लड़ाई है वो जो डायरेक्ट लगी हुई है, अभी तो सुहेल खान अफरीदी भी उसके अंदर आ गए, ये इस लड़ाई के अंदर दूर दूर तक सीधे सीधे तरीके से तो इमरान खान बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। और तहरीक इंसाफ इस चीज के ऊपर अब मुत्तफिक हो चुकी है कि भाई अब हम मुजाहमत करेंगे तो फिर कोई रास्ता निकलेगा, तो फिर मुफाहमत होगी, तो इमरान खान बाहर आएंगे। और यह मैं आपको बात बता दूं कि जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे उस दिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का निजाम और पाकिस्तान का यह सिस्टम यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इमरान खान अडयाला जेल से चले और बनीगाला जाए या अडयाला जेल से चले और लाहौर जमान पार्क जाए। हो सकता है कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर से ही हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठाकर जहां पर इमरान खान ने जाना हो, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, ये कहा जाएगा सिक्योरिटी के मसले मसाइल है, जहां पर इमरान खान ने जाना हो, बनीगाला जाना हो या जमान पार्क जाना हो, इमरान खान को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है जी। बहरहाल देखेंगे कि जब इमरान खान रिहा होंगे उस वक्त क्या हालात वाकयात होते हैं। इमरान खान खुद इस बारे में क्या कहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने घर जाऊंगा। इमरान खान की भी तो मर्जी जो मैटर करेगी। आगे आ जाए जी, हमारे एक भाई है, नौजवान साफी हैं, सैयद ज़ीशान अली। ठीक है जी। उन्होंने काफी लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, इकरारुल हसन का किया, बाकी लोगों के भी किए। अब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ और उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है, एक मतलब कि एक 2 नंबरी को बेनकाब किया है। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने बैठकर कहा कि आपकी जो टीम है उसके एक मेंबर ने मुझे इमरान खान मुखालिफ सवालात फीड किए कि मैं ये सवालात पूछूं जो इमरान खान मुखालिफ है। तो आगे से इंजीनियर साहब कहते हैं कि आप एक मजहबी पेशवा के खिलाफ बात करके लाखों लोगों के दिल छलनी कर रहे हैं, अंदाजा लगाएं। तो आगे से सैयद ज़ीशान अली कहते हैं कि आप ये धमकी दे रहे हैं, आप मुझे ये धमका रहे हैं कि लाखों लोगों के मजहबी पेशवा के खिलाफ इस तरह की बात कर रहा हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो शुरू से उनका एक मतलब बाबों के खिलाफ, जो हमारे मुआशरे के अंदर जाली पीर बाबे हैं उनके खिलाफ वो काम करते हैं और बड़ा उन्होंने काम किया उनके खिलाफ, जो 2 नंबरी के साथ दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। उन लोगों की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा जिनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए गुजर गई, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की खिदमत में गुजारी। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दीन का लिबादा ओढ़कर 2 नंबरियां करते हैं, जो दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं, जो दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उन लोगों के खिलाफ अलमे जहाद बुलंद किया हुआ था और कहते थे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और आज जब अपनी जात के ऊपर सवाल आया तो आज खुद को उन्होंने मजहबी पेशवा कहा और कहा कि अगर आप ये बात करेंगे तो आप लाखों लोगों के दिलों को छलनी कर रहे हैं। तो आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या लोग सिर्फ आपको ही चाहते हैं? क्या लाखों लोग सिर्फ आपके फैन फॉलोअर हैं और किसी का कोई फॉलोअर नहीं है? इमरान खान का कोई फॉलोअर नहीं है? या दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात हैं जिनके बारे में आप बातें करते रहे हैं, मैं आप लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सी रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं जिनके खिलाफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब
اس طریقے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. بات صحیح ہے یا غلط وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن لوگوں کو ان کے انداز گفتگو کے اوپر بہت اعتراض ہوتا تھا کہ یار ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, کم سے کم گفتگو تو صحیح طریقے سے کرنی چاہیے نا. بات آپ نے جیسے بھی کرنی ہے, دلیل آپ نے جیسے بھی دینی ہے, مدعا آپ نے جیسا بھی رکھنا ہے, کم سے کم گفتگو صحیح طریقے سے کریں. تو آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود اپنے ہی جال کے اندر بہت برے طریقے سے پھنسے ہیں. عطا تارڑ صاحب سے آج ایک سوال ہوا. سوال یہ پوچھا گیا کہ سر آپ کے پی کے میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن وفاق میں ایک جج کے بیٹے نے مبینہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کے ذریعے 2 معصوم بچیوں کو مار دیا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عطا تارڑ صاحب نے کہا جی اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. پھر سوال ہوا کہ سر کیس تو نہیں چل رہا بلکہ اس بندے کو مستقل جج بھی بنا دیا گیا ہے جس کے بچے تھے. تو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تصفیہ ہوگا, لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. جب بات اپنی طرف آتی ہے تو پھر ڈیٹیل نہیں پتا, اور جب بات عمران خان کی طرف جاتی ہے تو پھر ایچی بیچی کھول کے رکھ دی جاتی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے تمام دستاویز جمع کروا دی ہیں اور جمعرات تک محمود خان اچکزئی کا جو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, اور جمعے کو جو سیشن ہوگا اس میں محمود خان اچکزئی ایز اے اپوزیشن لیڈر پارٹیسپیٹ کریں گے. دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان نے آج بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ کسی کو زندگی بھر کے لیے قانون سے مستثنا قرار دے دیا جائے, یعنی کہ اس کو استثنا دے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا. آج کسی شخص کی پاکستان سے وفاداری کی کوئی قیمت نہیں جب تک وہ ان کا وفادار نہ ہو. یہ مولانا فضل الرحمان نے بات کی. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے. موجودہ حالات میں پی ٹی آئی باہر نکلے یا نہ نکلے, جمعیت علماء اسلام باہر نکلے گی. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیف پیسج دیتے ہیں, محفوظ راستہ دیتے ہیں, اور جب باہر نکلنے کا ٹائم آتا ہے, مزاحمت کا ٹائم آتا ہے, تو یہ دوسری طرف کلٹی مار جاتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. 26ویں ترمیم میں ان کے ہاتھ بہت بڑا موقع تھا کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے, ڈٹ جاتے, لیکن وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے قدموں کے اوپر وزن نہیں ڈال سکے تھے. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب باہر نکلنے کی بات کریں, دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, چانسز بہت کم ہے. آگے آ جائیں جی. ایران کے حوالے سے انتہائی اہم خبریں ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آخر میں ذرا غور سے سنیے گا. سب سے پہلے تو پاکستان کے وزیر دفاع جو ہے انہوں نے ایران کے اندر ہونے والے احتجاج پر ایک کامنٹ کیا. کہتے ہیں کہ یوتھی پاکستان کے ہوں یا ایران کے, ملاحظہ فرمائیں کتنی مماثلت ہے. لگتا ہے کہ ایک ہی ٹبر ہے, احتجاج کم اور ٹھمکا زیادہ. یہ کوئی سٹیج اداکار نہیں ہے, یہ کوئی کامیڈی شو نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کے وزیر دفاع جناب محترم عزت مآب خواجہ آصف صاحب ہے. ایک نوجوان صحافی خرم اقبال کہتے ہیں کہ یہ کسی سٹیج ڈرامے کے جگت باز نہیں, پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, انہیں تالیاں بجا کر اور سیٹیاں مار کر داد دیں. اندازہ لگائی جی. آگے آ جائیں جی. ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایران کے اندر تقریباً 70 سے 90 شہروں کے اندر لوگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں اور امریکہ کے خلاف وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن سی بات ہوگی, کیونکہ جو ایران کے لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنے سسٹم اور اپنے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایران نے جو ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہ کیا کیا. ایران نے برطانیہ, جرمنی, اٹلی اور فرانس کے سفیروں کو بلایا ہے, اور بلا کر انہوں نے احتجاج کے اندر جن لوگوں نے وائلنس کیا, جن لوگوں نے تشدد کیا ہے, جن لوگوں کے ہاتھ میں ویپنز تھے, ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر ان کو ویڈیوز دکھائی ہیں اور بتایا ہے کہ ان لوگوں کو انجیکٹ کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پبلک کو انتشار کے اوپر ابھارا کہ آپ لوگ انتشار کر